अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नूरानी क़ाइदा तख्ती नंबर 17 डिस्कस करेंगे। तख्ती नंबर 16 जो है लफ्ज़ अल्लाह के नाम का कायदा यानी इसमें जलाला। इसमें जलाला को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पे उसको पूरा आवाज़ से पढ़ते हैं, कहाँ पे उसको बारीक आवाज़ से पढ़ते हैं, तो इस पर पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। नूरानी कायदा तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। तो सबसे पहले ये समझना है कि वक्फ़ की वर्ड मीनिंग क्या है। वक्फ़ मीन्स स्टॉप। वक्फ़ मीन्स स्टॉप यानी रुकना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप क्या काम करते हैं, आप ब्रेक देखते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। ऐसे ही जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो तिलावत करने के कुछ उसूल हैं। कैसे तिलावत करनी है, तिलावत करने के दौरान कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे सांस तोड़नी है, कहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो इस चीज़ को कहते हैं वक्फ़ करना। इस चीज़ को कहते हैं वक्फ़ करना। वक्फ़ करने की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ अलामात होती हैं जो आपने कुरान करीम पढ़ने के दौरान या तिलावत करने के दौरान देखा होगा। किसी जगह लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, जा लिखा हुआ होता है, वो वक्फ़ की अलामतें होती हैं कि कहाँ पे आप वक्फ़ कर सकते हैं और कहाँ पे वक्फ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तमाम वक्फ़ जो हैं वो डिपेंड करते हैं बेसिकली 3 वक्फ़ की सूरतों पे। जहाँ पर भी आप वक्फ़ करेंगे तो 3 सूरतों में वहाँ पर एक न एक सूरत ज़रूर होगी। वो 3 सूरतें कौन कौन सी हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये गोल निशान आप देख रहे हैं, इस गोल निशान को कहते हैं आयत। इस गोल निशान को कहते हैं आयत। आयत मतलब एक निशानी होती है जहाँ पर आप सांस तोड़ सकते हैं। वक्फ़ करने की जो 3 सूरतें हैं वो मैं नंबर वाइज आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कुरान करीम कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप वक्फ़ की मीनिंग और वक्फ़ के कायदे भी समझेंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए गोल निशान है। तो मैंने क्या काम किया, जब मैंने पढ़ा तो आपको भी महसूस हुआ होगा मैंने किसी जगह अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को ब्रेक नहीं किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने किसी जगह सांस नहीं तोड़ी। अगर मैं सांस तोड़ता तो कैसे पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सांस जो बीच में मैंने तोड़ी इसको कहते हैं सांस तोड़ना। तो कुरान करीम पढ़ने के जो उसूल हैं कि ठीक है आपको भाई सांस तोड़नी है, आपके पास उतनी ज़्यादा सांस नहीं है कि आप 10 सेकंड या 20 सेकंड कंटिन्यू पढ़ सकें, बट वो सांस तोड़ने के कुछ तरीक़े हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। वो सांस तोड़ने की कुछ तरीक़े हैं, आपको कहाँ पे कैसे सांस तोड़नी है। अगर आप रुक रहे हैं, अगर आप स्टॉप कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप ठहर जाते हैं, तो कैसे आपको रुकना है वो तरीके सिखाए जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। पहला तरीका, सबसे पहला, गौर से आप सुनेंगे, 2 ज़बर को छोड़ के, याद रख लीजिए 2 ज़बर को छोड़कर, 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश यानी हरकत, और 2 ज़ेर और 2 पेश। टोटली कितने हो गए, 6। इन 6 में से आपको 2 ज़बर छोड़ देना है तो 5 रह जाती हैं, यानी हरकत, ज़बर ज़ेर पेश और 2 ज़ेर और 2 पेश की तनवीन। अगर आपको इन पे किसी जगह सांस तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऑब्वियसली वो तो पड़ेगी ही क्योंकि पूरा कुरान तो इंसान एक सांस में तो नहीं पढ़ सकता है ना,
तो वहाँ पर आपको क्या काम करना है, आखिरी हरफ को जज़म दे के सांस तोड़नी है। आखिरी हरफ को जो उस आयत का, जब आप आयत पढ़ रहे हैं तो आयत पढ़ते पढ़ते जहाँ पर भी आपको रुकना हो, जिस वर्ड पे आपको रुकना हो, चाहे आप आयत के निशान पे रुकें या बीच में किसी जगह रुकें, तो आखिरी हरफ जिस वर्ड पर भी आप रुकेंगे उस वर्ड के आखिरी हरफ को एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश की सूरत में या दो ज़ेर और दो पेश की सूरत में जज़म देना है और सांस तोड़ देनी है। मिसाल ले लीजिए, जैसे अभी मैंने सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है आलमीना। अब देखिए एरो मैंने डाल दिया, नून ज़बर ना, लेकिन आज तक आपने जब भी कुरान पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा, आलमीन ही पढ़ा होगा। तो आज आप ये जान गए कि क्यों मैंने आलमीन पढ़ा। नून को भी हमने साकिन कर दिया, या तो साकिन है ही, यहाँ पर है जज़म, हमने नून के ऊपर भी जज़म दिया। तो वक्फ़ करने का तरीका क्या है कि आखिरी हरफ को जज़म दे के सांस तोड़ेंगे। किस सूरत में, जब एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश, दो ज़ेर या दो पेश पर आपको ज़रूरत पड़े इस वक्फ़ करने की तो आप कर सकते हैं। अभी ये जो आयत है सूरह फातिहा की पहली आयत, सूरह फातिहा की पहली आयत, ये पूरी की पूरी आयत है, हमने सीधा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर मान लीजिए कोई आयत काफ़ी लंबी है, वो आयत आप एक सांस में नहीं पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िल। अब देखिए यहाँ पर मेरी सांस कम पड़ रही है, मैं इस आयत को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ एक ही सांस में। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा वमा उन्ज़िल बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िल। लिखा हुआ क्या है, वमा उन्ज़िला। अब ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, कुर्रा के यहाँ जायज़ नहीं है कि आप पढ़ेंगे वमा उन्ज़िला और फिर सांस तोड़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मिन क़ब्लिक। तो ये कुर्रा के यहाँ, नहीं कारियों के यहाँ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो बीच आयत में चाहे रुकना हो, चाहे इस गोल निशान पे आपको रुकना हो, तो याद रख लीजिए आपको आखिरी हरफ साकिन करना है और सांस तोड़ देनी है। किस किस सूरत में वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये थी पहली सूरत। अब चलिए हम बात करते हैं वक्फ़ की दूसरी सूरत क्या हो सकती है। दूसरी सूरत हम बात करेंगे, जो पहले हमने छोड़ा था दो ज़बर को, कि दो ज़बर पर अगर किसी जगह आपको वक्फ़ करना हो, वक्फ़ करना पड़े, तो एक ज़बर को अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और एक ज़बर ख़त्म हो जाती है। एक ज़बर को अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं सूरह इंशिराह में, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। अब उस्रि युस्रन लिखा हुआ है, रा दो ज़बर रन, लेकिन हम पढ़ते हैं उस्रि युस्रा। क्यों, हमने दो ज़बर पे वक्फ़ किया। और दो ज़बर पर वक्फ़ करने का कायदा क्या है, रूल क्या है, उसूल क्या है कि एक ज़बर को अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो दो ज़बर की तनवीन है, हमने एक ज़बर को अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ दिया, एक ज़बर को छोड़ दिया। मीनिंग में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको याद होगा जब हमने नूरानी कायदा लेसन नंबर 7 तनवीन के बारे में पढ़ा था, हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैंने उस वक़्त आपसे अर्ज़ किया था कि अभी आप इसके पीछे न लगें कि यहाँ पर अलिफ़ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते क्यों नहीं, हम क्यों नहीं पढ़ते हमज़ा अलिफ़ दो ज़बर अन, बा अलिफ़ दो ज़बर बन, ता अलिफ़ दो ज़बर तन। तो उसका जवाब ये है कि दो ज़बर के साथ अलिफ़ इसलिए लिखा जाता है कि जब हम इस पर वक्फ़ करते हैं तो एक ज़बर को अलिफ़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और उसके बाद वक्फ़ करते हैं, यानी सांस तोड़ देते हैं। ये थी वक्फ़ की दूसरी सूरत। अब तीसरी सूरत की हम बात करते हैं। तीसरी सूरत है ये गोल ता। ये जो ता आप देख रहे हैं, इस ता को कहा जाता है गोल ता, और अरबिक ग्रामर के अंदर इसको ताए तानीस भी कहा जाता है, यानी
मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपने पढ़ा होगा, तो ये फेमिनाइन की एक अलामत होती है। मुज़क्कर और मुअन्नस जो आपने पढ़ा होगा उर्दू में, ये मुअन्नस होने की अलामत होती है, इसको कहते हैं ताए तानीस। तो इस गोल ता पर जब आपको वक्फ़ करना हो, किसी जगह रुकना हो, किसी जगह आपको सांस तोड़नी हो, आपको स्टॉप करना हो, तो ये जो गोल ता है ये हाय साकिना में तब्दील हो जाती है। तो कुरान करीम की हम मिसाल ले लेते हैं। आप सूरह गाशिया की मिसाल ले लीजिए। सूरह गाशिया के अंदर आप पढ़ते हैं हल अताका हदीसुल गाशिया। तो क्यों ये गोल ता हाय साकिना में तब्दील हो गए? क्योंकि हमने इस पर वक्फ़ किया, और वक्फ़ का उसूल ये है इसका कि जब हम इस पर रुकते हैं, सांस को तोड़ देते हैं, तो ये हाय साकिना बन जाती है। ऐसे ही जैसे आप सूरह बकरा की तीसरी आयत ले लेंगे, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता। अब ये बीच आयत है, आयत के बीच में है ये गोल ता। अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो वहाँ पर भी आप बराबर यही रूल फॉलो करेंगे। आप पढ़ेंगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाह। तो स्टॉप करेंगे, आप रुकेंगे, फिर पीछे से मिलाकर इसको पढ़ेंगे व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो ये वक्फ़ की 3 सूरतें हैं। अगर आप आयत टू आयत पढ़ते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको आयत के बीच में किसी जगह वक्फ़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ज़रूरी है फिर वापस उस वर्ड को मिलाना, पिछले हर्फ को मिलाना फिर से, जैसे मैंने मिसालें अभी दे दी। तो जो बच्चे नूरानी कायदा हमारे साथ सीख रहे हैं, तो चलिए हम नूरानी कायदे पे चलते हैं और नूरानी कायदे के इस पेज पर नज़र डालते हैं जिसमें वक्फ़ की 3 सूरतों की मिसालें यानी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम में है, हमने पढ़ा रजीम, ये ज़ेर की मिसाल है कि ज़ेर पर जब आपको वक्फ़ करना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस ज़बर की मिसाल है, आलमीन ना के बदले आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब नस्तईन नो है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं नस्तईन। ये पेश की मिसाल है। कुल हुवल्लाहु अहद। अहदुन है, ये 2 पेश की मिसाल है, हमने पढ़ा अहद। इन्ना मअल उसरि युस्रा। 2 ज़बर की मिसाल युस्रा। फीहा ऐनुन जारिया। अब जारिया में अगर आप गौर करेंगे तो ये गोल ता की मिसाल है जो हाय साकिना में, यानी ऐसी हा जिस हा के ऊपर जज़म होती है उसमें तब्दील हो जाती है। तो हम पढ़ेंगे फीहा ऐनुन जारिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया ला तस्मउ फीहा लाग़िया। लाग़ियतन है तो लाग़ियतन के बदले हमने पढ़ा लाग़िया। तो ये है वक्फ़ की 3 सूरतें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों सूरतें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक सही पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।